कंपटीशन जहाँ है तो पैसा भी वहाँ है। और अपनी वेबसाइट्स के बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताओ। स्पॉन्सर्ड पोस्ट फॉर लिंक बिल्डिंग, फॉर लिंक एक्सचेंज, फॉर हाउ टू मेक मनी फ्रॉम योर ब्लॉग इन 2025। अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा सा कुछ रॉ डिस्कशन होने वाला है, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो ही आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस पे बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। कुछ प्लान्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा मैंने सोचा नहीं है, बेस्ड ऑन मेरा जो भी थॉट प्रोसेस है, जहाँ से मैं प्रॉफिट बनाता हूँ या बेनिफिट करता हूँ या पैसा बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। तो होप आपको वहाँ से कुछ समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हम सीधे मुद्दे पे चलते हैं, बात करते हैं। और अगर आप काफ़ी टाइम बाद हमारे चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जो भी क्वेश्चन होगा वो आप इस वीडियो को देखने के बाद पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब देखिए, सबसे पहला चैलेंज की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है कि एक ब्लॉगर आप हो, तो एक तो ब्लॉगिंग थोड़ा-सा आपको ना देखो, बेनिफिट इसलिए भी करता है क्योंकि इसमें देखो एंट्री बैरियर इतना ज़्यादा नहीं है। सब कोई आ तो जाते हैं बट सस्टेन कोई नहीं कर पाता। 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद मतलब वो बंद ही कर देते हैं जिनको रिज़ल्ट नहीं आते। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं, ब्लॉग्स को चला रहे हैं, कुछ इनकम वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत इनकम लाइक मतलब मैं एक फ़र्ज़ करता हूँ कि आपको $100-200 यहाँ से आप महीने का बना रहे हो। आपको स्केल कर रहे हैं $1000 से या फिर $1500 तक, राइट? पर मंथ। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? तो अब बात करते हैं। सबसे पहले आप अगर एक न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो, तो न्यूज़ वेबसाइट से आप काफ़ी ज़्यादा भर-भर के ट्रैफ़िक लेके आ सकते हो, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट्स डेली बेसिस पे आपको कंटेंट बनाना है, उस पे आपको कीवर्ड के लिए जद्दोजहद नहीं करनी। अब न्यूज़ वेबसाइट को चलाते-चलाते साथ में आप एवरग्रीन आर्टिकल्स भी डाल सकते हो। जब आप एवरग्रीन आर्टिकल्स पब्लिश करोगे तो क्या होता है, जब आप एक न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी होती है। गूगल उसकी अथॉरिटी को काफ़ी वैल्यू देता है, काउंट करता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी न्यूज़ वेबसाइट के साथ सपोज़ आप 4-5 आर्टिकल डेली एज़ अ न्यूज़ डाल रहे हैं, देन उसके साथ आपने 1 या 2 आर्टिकल, मतलब 1 आर्टिकल मान के चलो आप एवरग्रीन पोस्ट कर रहे हो। तो अब बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपका आर्टिकल जल्दी इंडेक्स होगा, बहुत जल्दी आपको वहाँ पे गूगल में इंडेक्सिंग दिख जाएगी, क्योंकि आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो इंडेक्सिंग फास्ट होनी चाहिए। और स्कीमा का ध्यान रखिए कि जो एवरग्रीन आर्टिकल है उसको आप न्यूज़ स्कीमा दे रहे हो, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो वो आर्टिकल फिर भी एज़ अ न्यूज़ आर्टिकल ही काउंट किया जाएगा। अगर आपने स्कीमा चेंज नहीं किया तो 24 आवर्स के बाद उस आर्टिकल की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हाल-फिलहाल में आप सबने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि गूगल डिस्कवर को ज़्यादा मतलब वैल्यू कर रहा है, और इवन आपकी वेबसाइट्स पे कुछ इंप्रेशन पड़े होंगे रिसेंटली गूगल डिस्कवर से। जो कि गूगल क्या कर रहा है, अगर आप रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं और थोड़ा बहुत ट्रैफिक जनरेट करते रहते हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे आपने कोई आर्टिकल पोस्ट किया, 2, 4, 5, 10 यूज़र्स आ गए, आपने उसको एक्स पे शेयर कर दिया, अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर कर दिया, या फिर ईमेल लिस्ट है, या फिर आप कोई पुश नोटिफ़िकेशन यूज़ करते हैं तो आपने वहाँ पे शेयर कर दिया। तो अब इससे क्या होता है कि जो यूज़र जो ब्लॉग है वो इंडेक्स भी हो जाएगा और गूगल डिस्कवर में जाने लगेगा, तो वहाँ से इंप्रेशन पड़ने लगेंगे। अब यहाँ पे अब हम थोड़ा-सा रेवेन्यू की बात करते हैं। न्यूज़ वेबसाइट सबसे पहला अर्निंग करती है एडसेंस से। अगर आपका एडसेंस अप्रूव है, तो आपको वहाँ पे जब ट्रैफ़िक आएगा तो इंस्टेंट रेवेन्यू बनने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको जब ट्रैफ़िक आएगा और आपने अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पे अपने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो कंपनीज़ आपको आउटरीच करेंगी फॉर स्पॉन्सर्ड पोस्ट, फॉर लिंक बिल्डिंग, फॉर लिंक एक्सचेंज, फॉर लिंक इंसर्शन। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो, दैट इज़ अगेन अप टू यू, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्पॉन्सरशिप जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका फ़ायदा उठाएँ और वहाँ से पैसा बनाएँ, तो बहुत ईज़िली आप 4 से 5 स्पॉन्सरशिप 1 मंथ में ले सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप डेली पोस्ट करेंगे या फिर आप रेगुलैरिटी बनाएँगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो ट्रायोटेक.com पे हमने काफ़ी पोस्ट किया, मतलब बीच में 1-2 साल हमने काफ़ी स्लो पोस्ट किया, फिर अभी हमने फिर से स्टार्ट किया है, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट जा रहे हैं। स्टार्टअप करो.com पे भी रेगुलर पोस्ट जा रहे हैं। स्टार्टअप करो को तो हमने बंद ही कर दिया था, बट अभी रिसेंटली दोबारा स्टार्ट किया है। और भी हमारे जो दूसरे ब्लॉग्स थे जिन पे हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने रेगुलर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हमने जब वो एक्सपीरियंस किया कि जब आप रेगुलर पोस्ट करते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको भर-भर के आती हैं। और एक और प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप, जैसे कि अगर
गेस्ट पोस्ट लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं यूज़ करता हूँ collaborator.pro। ये कोई मतलब पेड वीडियो नहीं है। अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन से, मैं एक लिंक मैं दे दूँगा, तो उस पे क्लिक करके जाके साइन अप करना है, अपनी वेबसाइट को ऐड कर देना है और वहाँ से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेंगी। जब आप साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगेंगी, मतलब अपने लिए आप एक रास्ता बना रहे हो जहाँ से आप एक अर्निंग कर सकते हो। आपको गेस्ट पोस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप एक प्राइस सेट कर सकते हो कि मुझे इतना प्राइस चाहिए, और फिर आपको कंपनियाँ मतलब वहीं से रीच आउट करेंगी। इवन यहाँ पे एक और बेनिफिट ये मिलता है कि आप ना ये जो यहाँ पे वेंडर है उससे आप बात भी कर सकते हो एज़ अ चैट, मतलब वो फीचर आपको देते हैं। तो ये चेकआउट कर लेना, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अभी फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए। एक और प्लेटफ़ॉर्म है जो कि उसका नाम है blogmanagement.io। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अगर अपनी वेबसाइट को ऐड कर देते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लग जाएँगी। और जैसे कि मैंने और भी वीडियोज़ में बहुत बार मेंशन किया है कि अगर आपको रेवेन्यू बूस्ट करना है अपनी वेबसाइट का, तो आप कैसे कर सकते हो, उसमें आप लिस्टिकल्स ऐड कर सकते हो। जैसे एक वीडियो मैंने और बताया, ये लिस्टिकल्स जितने ज़्यादा आप ऐड करोगे, जैसे अगर मैंने एक आर्टिकल बनाया कि टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन लंदन, तो अब क्या होगा कि वो चांसेस हैं कि वो आर्टिकल लंदन में रैंक करेगा। तो वहाँ पे मैंने तो 10 ही सपोज़ मैंने 5 कंपनीज़ को ही लिस्ट किया है, बट कंपनीज़ तो 5 नहीं है, कंपनीज़ तो 50 या फिर 500 या 5000 होंगी। तो वो आपको आउटरीच करेंगे कि हमें भी इस आर्टिकल में नंबर 1 पोज़ीशन पे ऐड कर दो। तो आप बोल सकते हो कि इसका हम चार्ज कर दें साल का €2000, €3000, जो भी आपका प्राइस है, जो आपको लगे सही, वो आप चार्ज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर अथॉरिटी एंड ट्रैफिक। तो ये चीज़ करके भी आप ना रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। अब आपको समझ में आ गया है कि 2025 में किस तरीके से रेवेन्यू बनाया जा सकता है। न्यूज़ वेबसाइट्स बना सकती हैं। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट नहीं हो, आप एक नॉर्मल ब्लॉग हो, तो आप लिस्टिकल्स डाल सकते हो। आप ऐसे आर्टिकल्स पोस्ट करिए जिसमें कि आपको लगता है कि जैसे आपकी नॉलेज, आपने अपनी नॉलेज से, अपनी खुद की लर्निंग से ज़्यादा चीज़ें ऐड करी है। सो दैट अब इसमें एक और बेनिफिट होता है कि जो सो कॉल्ड जितने भी एआई टूल्स आ गए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, उसके बाद कोपायलट, तो ये सब ना पहले सोर्स नहीं दिखाते थे। अब ये सब सोर्स भी दिखाते हैं कि भाई ये डेटा यहाँ से सोर्स से लिया गया है। तो अब क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन डालेंगे जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा कि जब भी आप कोई भी चैट जीपीटी पे भी सर्च कर रहा है या फिर जेमिनी पे भी सर्च कर रहा है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन उसको लगता है, उस टूल को, कि ये रेलेवेंट है, तो वो वहाँ से फेच करके यूज़र को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा और सोर्स पे लिंक दे देगा। तो यहाँ से भी यूज़र क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा, अच्छा कि मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ। क्लिक करके वहाँ से भी ट्रैफ़िक बढ़ेगा। तो आप वो चीज़ गूगल एनालिटिक्स को अगर आपने सही से सेटअप किया है, तो वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको चैट जीपीटी या फिर जितने भी ये टूल्स हैं, यहाँ से रेफरल ट्रैफ़िक कितना आ रहा है। तो ये 2025 में इसी तरीके से आपका ट्रैफ़िक बूस्ट होने वाला है और अर्निंग आप इसी तरीके से करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग, जैसे आपने सुना होगा, नहीं ब्लॉगिंग कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एसईओ डेड हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ चेंज हो गई हैं चीज़ें, जो पहले मतलब अलग टाइप से थी, आज के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट हो गई हैं चीज़ें। तो आपको चीज़ों को वही सेम करना है, बट थोड़ा-सा डिफरेंटली, थोड़ा-सा और ट्वीक करके करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका जो वेबसाइट है, आप काफ़ी टाइम से चलाते हुए आ रहे हो, 5 साल, 6 साल, 7 साल हो गया है, तो आपकी वेबसाइट की एज भी बढ़ रही है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस वेबसाइट का, लाइक 10 साल पुरानी वेबसाइट है, इसको बेचना चाहता हूँ, महीने का 5000 इस पे ट्रैफ़िक है, तो आप मान के चलो साल का ट्रैफ़िक निकाल लो और एक इनकम निकाल लो कि इस वेबसाइट से मैं साल का कितना कमाता हूँ। तो उतनी इनकम ले जाके आप फ्लिपअप पे लिस्ट करके आराम से उसको 5x 10x पे बेच के भी प्रॉफिट बना सकते हो। बशर्ते ये भी एक बिज़नेस है पूरा फुल फ्लेज। लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली काम करेंगे, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं इंडिया में, आज भी वो बहुत अच्छा रेवेन्यू बना रहे हैं। इवन अगर हम छोटे से छोटे ब्लॉगर्स की बात करें, जो आपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा होगा, इवन हमने पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को कवर किया है। रिसेंटली हम अभी कोशिश में है कि हमें और ब्लॉगर्स के साथ वीडियो करनी है, तो वो टाइमलाइन में है, जल्दी हम वो भी करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि 2025 में ब्लॉगिंग से भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आप मान के चलो जितना आप
एक जॉब में बनाते हो, उससे ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे बना सकते हो। बशर्ते आपको पेशेंस रखना है और अपना कंट्रोल नहीं खोना है, आपको फ़ोकस्ड रहना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है, ब्लॉगिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो आप अगर एकदम से सोचते हो कि मुझे इतना रेवेन्यू आ जाए, इतना रेवेन्यू आ जाए, तो यहाँ पे एकदम से पैसा नहीं आता। आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, अचानक से आपको 10 गेस्ट पोस्ट या फिर 10 स्पॉन्सर पोस्ट की आपको डील आ गई कि हमें 10 पोस्ट चाहिए और वी विल पे यू $100 पर पोस्ट के हिसाब से, तो $1000 आपको इंस्टेंटली यहाँ पे मिल गए। तो इस तरीके से काम होता है। अब जो मैं आपको बताऊँ, जो कंपनीज़ हैं, जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर एसईओ एजेंसीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते हैं आउटरीचिंग के लिए। तो अगर आपकी वेबसाइट एक्टिव है, आप रेगुलर उस पे पोस्ट कर रहे हो और आपके कंटेंट ओरिजिनल है, आप एआई से रिटन कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो ये टूल्स ये कंपनीज़ भी ऐसी वेबसाइट्स ढूँढते हैं जो कि रेलेवेंट हो उनके लिए, आपकी वेबसाइट पे वो स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे सके। तो मेजर रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप और अफ़िलिएट से भी बन सकता है। लास्ट ईयर गूगल ने काफ़ी सारी अफ़िलिएट वेबसाइट्स को पेनलाइज़ किया है, ट्रैफ़िक डाउन कर दिया है, ख़त्म सा कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ा-थोड़ा ट्वीक करते हो, अगर आप एक ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो जो किसी बिज़नेस के लिए रेलेवेंट है और मतलब वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, आपने अपनी ही लर्निंग से लिख के दिया है या फिर कुछ एक्स्ट्रा लिख के दिया है और स्ट्रैटेजिकली आपने उस टूल को वहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये टूल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, रिकमेंडेड बाय मी और समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ से क्लिक करके बंदा जाएगा, साइन अप करेगा और आपकी सेल वहाँ से जनरेट होगी। तो इस तरीके से आप 2025 में ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और जाते-जाते एक और मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ से आप पैसा बना सकते हो फ्रॉम योर ब्लॉग। देखो, आपको क्या करना है, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो कि एसईओ में डील करती हैं, एसईओ एजेंसीज़ हैं, उनको आउटरीच करना पड़ेगा। बेशक से आप गूगल से कर लो, लिंक्डइन से कर लो, इवन आप जो भी मेथड अपनाना चाहते हो मेथड अपना लो, बस उनको रीच आउट कर लो और उनके साथ एक डील कर लो। डील मतलब वैसे तो अगर आप कंटेंट डेली पोस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे आउटरीच वैसे ही आने वाले हैं। बट इफ इन केस अगर आपको नहीं आ रहे, तो क्या करना है, आपको उनको रीच आउट करना है। जैसे डेली आप 2 से 3 एजेंसीज़ रीच आउट कर रहे हो, मुझे भी पता है कि इंसान इतना ज़्यादा किसी चीज़ में घुस के काम नहीं कर सकता। 3 एजेंसीज़ को आपने आउटरीच करना है और उनसे बस यही डील करनी है कि हमें एज़ अ जेवी बना लो। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर कर लो हमारे साथ, काइंड ऑफ थिंग, एग्रीमेंट टाइप, कि जितने भी आपको अगर महीने में आप 100 पोस्ट करते हो या फिर 100 स्पॉन्सरशिप डील्स लेके आते हो, तो ज़्यादा नहीं, हमें 3 से 4 दे दो या 1-2 दे दो, उसमें से आप अपना कट भी रखो ही, है ना? तो इस तरीके से अगर आप महीने में 2 से 3 डील्स भी क्रैक कर लेते हो एक्स्ट्रा, तो आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा। और जितना कंटेंट आप ओरिजिनल डालोगे, एआई से रिटर्न नहीं डालोगे और जितना ज़्यादा आप एक बहुत हेल्दी और रिच कंटेंट बनाओगे, वीडियोज़ को एम्बेड करोगे, तो गूगल आपको रैंक करेगा। इवन मैं आपको बताऊँ, मेरे कुछ आर्टिकल्स थे वो कोरिया में रैंक होते थे। कोरिया में, फिर मैंने देखा कि जापान में भी रैंक हो रहे हैं, फिर मैंने चेकआउट किया। तो वो देखा कि उसमें वो रैंक इसलिए हो रहे थे क्योंकि इंडिया में उस टूल के बारे में कोई सर्च ही नहीं करता है। तो मोस्टली मैंने लिखा तो इंडिया के लिए था, बट वो रैंक वहाँ पे हो रहे थे। तो वहाँ पे मुझे अफिलिएट साइनअप्स आते थे। बट वहाँ पे सीन क्या था कि लोग कन्वर्ट नहीं होते, पर साइनअप का मुझे 10 से 15 रुपए मिलता था। तो बस टेस्टिंग के लिए मैंने वो किया था। तो आपको भी काम करना है तो आप जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड मत रहिए। आप थोड़ा-सा बाहर के देशों को भी टारगेट कर सकते हो। वैसे कीवर्ड्स लिखो। आप देखो, बस काम करो। अगर आप जेन्युइन हो तो गूगल आपको ट्रैफिक देगा और थोड़ा-सा अपना ऑन पेज, ऑफ पेज पे भी फ़ोकस करिए। अगर आप फ़ोकस नहीं करोगे तो मतलब, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो सब जगह बढ़ रहा है। कहाँ कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ रहा? इवन एआई में भी कॉम्पिटिशन है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया, गूगल ने जेमिनी लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट लॉन्च किया। तो बड़े लेवल पे भी कंपटीशन है, मीडियोकर लेवल पे भी कंपटीशन है, छोटे लेवल पे भी कंपटीशन है। तो अगर हम ब्लॉगर्स की बात करें, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भी बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन जहाँ है तो पैसा भी वहाँ है। तो अगर आपको ब्लॉगिंग को साइड हसल लेके भी चलना है तो भी आप चल सकते हो। आप अगर एक फुल फ्लेज जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन मैं पहले बता दूं कि इसमें आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होगा यार, पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहे। तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना है और अगर आप रेगुलरली ज़्यादा नहीं 1 घंटा अपने इस ब्लॉग को दोगे, अपनी ब्लॉगिंग जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसको दोगे, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलने लग जाएँगे। बशर्ते कि देना पड़ेगा टाइम। और अपनी वेबसाइट्स के बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताओ, क्योंकि उससे आपकी सारी स्ट्रैटेजीज़ और सीक्रेट्स रिवील होते हैं। तो आप आराम से काम करिए, बिंदास रेवेन्यू बनाइए। 2025 काफ़ी अच्छा साल जाने वाला है
और होप सो आपके लिए भी और आपकी जो ब्लॉगिंग जर्नी है उसके लिए भी बहुत अच्छा जाए। अब जाते-जाते गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सब भी अपना ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो मैं आपको एक होस्टिंग रिकमेंड करना चाहता हूँ paidboom.com। अगर आपको चाहिए कि आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, आपको अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल के लिए अगर आप कोई होस्टिंग बाय कर रहे हो, तो मैं आपको 10 जीबी का स्पेस साल के लिए मैं 2499 में आपको दे रहा हूँ। 2499 में अगर आपको चाहिए तो मैं एक फॉर्म नीचे सबमिट कर दूँगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी है। उसके बाद मैं या फिर मेरी टीम आपको आउटरीच कर लेगी होस्टिंग के लिए। तो ये ऑफ़र मेरी तरफ से आप सभी के लिए है एज़ अ बड़ा भाई, एज़ अ छोटा भाई, जो भी आप समझ लीजिए। तो ये ऑफ़र मैं आपको दे रहा हूँ paidboom.com की तरफ से। और गाइस बस मेहनत करिए, लगे रहिए, ब्लॉगिंग से आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इवन अगर आप किसी भी बिज़नेस को समय देते हो, टाइम देते हो, तो वो सस्टेन करता है, वो फ्रूटफुल होता है, वो आपको रिज़ल्ट ला के देता है। तो गाइस चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, जाके उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, इसमें सारे लिंक्स आपको मिल जाएँगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।